नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है द साक्षी थापा शो। सो गाइस, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला पॉडकास्ट है और अपने आप को मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल एंड सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज जो गेस्ट आने वाले हैं उनका पॉडकास्ट लेने का मौका मिला। एंड ही इज़ नन अदर देन मिस्टर सुरेंद्र शाही जी, रिटायर्ड एज सूबेदार ऑनरी कैप्टन. He has served for 28 years in an Indian army, and in this podcast he has shared his life experiences about the wars he has been a part of, the Indochina war, the struggle he faced during the Indochina war, and finally how the victory over Pakistan during Indo-Pakistan war. आइए चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी. Let's get into it. So thank you so much for giving your interview to us and आपका इतना प्रीशियस टाइम आपने हमको दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड अब हम शुरू करते हैं आपके इनिशियल डेज से कि आपको कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए फर्स्ट, देन विल मूव फॉरवर्ड. 1960 में आर्मी में गया. उससे पहले मैं गुरु रामराव इंटर कॉलेज में पढ़ता था 8 तक. उसके बाद 8 पास करने के बाद वहाँ पर कोई स्कूल हमारे निर्मा में था नहीं. उसके बाद मैं 9 से फिर डीएवी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया जी. उसके बाद उस टाइम तो कोई साधन उतना नहीं था. साथ ही हम जो है यहाँ से बड़ी मुश्किल से साइकिल में, बस में, जैसे तैसे डीएवी पहुँचते थे. ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता था हमारा. तो करते करते हमसे पढ़ाई नहीं हुआ. और साइंस हमने लिया था 9th में, और वहाँ का माहौल, डीएवी इंटर कॉलेज का माहौल तो ऐसे ही था. तो हम अच्छी तरह से मैं पढ़ नहीं पाया और उसका नतीजा ये होगा कि मैं 9th में फेल हो गया. ओके, आप फेल हो गए. ये आप 50s की बात बता रहे हैं? 1940 40s की बात बता रहे हैं? हाँ, 45 46 की बात. तब तो इंडिया चाइना अलग भी नहीं हुआ होगा? अलग नहीं हुआ था. ओके, ग्रेट. 47 में लगा ना. जी जी जी. तो फेल हो गए. फिर पढ़ने में ध्यान नहीं रहा था. खेल कूद, गुल्ली डंडा उंडा ये खेलते रहे हम लोग. उसके बाद एक दिन मैं अपने घर में, पुराना घर था लीची का पेड़ में, उसने नीचे पेड़ में कहानी का किताब पढ़ रहा था, उपन्यास. ओके. तो करते करते यहाँ हमारा पहले 58 जीटीसी जो हमारा सेंटर था, गोरखा सेंटर, यहाँ पहले देहरादून में होता था जी. अभी तो शिलोंग चला गया. तो उस टाइम देहरादून था. तो वहाँ से कुछ जवान भर्ती होने के लिए लड़कों को ढूंढने के लिए वो आए. घूमते घूमते मेरे घर में ही पहुँचे. मैं पढ़ाई कर रहा था उपन्यास. तो उसने बोला ओ कांसा. मैंने देखा, हाँ सर. मैंने फौजी आदमी, हाँ सर, यस सर बोला मैंने. बैठे जी. कि भर्ती होना यानी भर्ती होएगा तुम? हाँ बिल्कुल होगा, चलो. तो आया और अपने साइकिल लेके उनके साथ चल दिया. अच्छा, आप उन्हीं के साथ चले गए? हाँ, मैंने घर में किसी को बताया नहीं. अच्छा. कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना, कुछ नहीं. सीधे गए डीटीसी ग्राउंड में, ले गए हमें. जी. जाते ही उन्होंने हमें फुटबॉल खिलाया. फुटबॉल खेला, देखा दौड़ने भागने में तो हम उस टाइम ठीक ठाक थे. फुटबॉल खेला अच्छा. उनकी टीम के साथ आर्मी की टीम भी थी, हम भी थे. मिलकर हम खेले. जी. तो देखा कि ये तो ठीक खेल रहा है भाई. उसके बाद लंबाई, हाइट वाइट, चेस्ट वेस्ट सब नापा हमारा. बोला ठीक है आप ठीक हो, चलो मेडिकल के लिए. मेडिकल के लिए डॉक्टर साहब होते थे, मेजर साहब थे वो. वहाँ हमारा एमआई रूम बोलते थे उनको जी. मेडिकल इंफॉर्मेशन रूम. वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने देखा सब कुछ, चेस्ट वेस्ट नापा. फिर उसके बाद एक्सरे किया. एक्सरे बोला फिट है, ठीक है, ओके, फिट. तो आप सिलेक्ट हो गए फिर? सेलेक्ट हो गए. तो उनको पता कि भाई ये भर्ती हो गए. और तब आप 8th में थे, राइट? 9th में पढ़ रहा था, फेल हो गया था. अच्छा. और आप कितने साल के थे तब? 18 ईयर्स. 18 इयर्स में आपने आर्मी ज्वाइन कर लिया? हाँ. ओके. सो उसके बाद सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जैसे आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ आई? फर्स्ट पोस्टिंग तो मेरा बेटा 58 जीटीसी सेंटर में 1 साल रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं. अच्छा. उसको बोलते हैं रिक्रूट ट्रेनिंग. ओह यस. रिक्रूट ट्रेनिंग किया हुआ. जी. तो 9 महीने का तकरीबन हमारा 44 वीक्स का वो ट्रेनिंग होता है. उसमें बहुत
रगड़ा ही होता है, बहुत परेशानी है, भाग दौड़, जिसे रगड़ा भी बोलते हैं। हाँ फायर, उसको रगड़ा ही बोलते हैं। यस। और वो उस टाइम तो बहुत मारपीट होता था। हाँ हाँ। तो हमारे उस्ताद जो रहे थे वो कभी थप्पड़ मारना, कभी लात मारना, कभी कुछ मारना, कभी ऐसा करते थे हमारे साथ। जी। क्या करना है, नौकरी लगी है तो सब कुछ सहना पड़ता है बेटा। करेक्ट। तो हम करते 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 हमने पूरा साल गुजार दिया वहाँ, 11 महीने। ट्रेनिंग। उसके बाद पासिंग आउट हमारा, परेड, कसम परेड बोलते हैं उसको। जी। कसम कसम खिलाते हैं हमको, गीता हाथ में लेकर के हम्म। कसम खिलाया कि फौज ये है वो है, आग में, पानी में, हवा में, जहाँ हमको भेजा जाएगा हम जाएंगे। करेक्ट। ये सब करके उसके बाद हमें सिपाही की वर्दी हम्म। मिलती है। अच्छा। पहले तो हम रिक्रूट की वर्दी में रहते थे, मलेशिया का नेकर शर्ट, उसके बाद वो सब हटा के हमारा फौजी जो है और ऑफिस ग्रीन जो फौजी पहनते हैं हरा वाला, Yes. वो ड्रेस हमें दिया गया। करेक्ट। और हम फिर यहाँ हमारा बैचेस बैच लग गया, स्टार्ट लग गया, 8 GR का लग गया है और हमारा बैरेट कैप पम वाला, टोपी में गोल वाला, वो हमें मिल गया। फिर हम पासिंग आउट हो गए। तो उसके बाद हमें फिर पलटन भेजा गया। तो जैसे इन्फेंट्री बटालियन है, सबका डिमांड होता है कि सेंट्रल में कि हमें इतने आर्मी भेजो, जी। उनका मांग होता है Yes. कि हमें इतना भेजो। सेकेंड GR जो मेरा 28 GR है, उस पलटन से हमारे 20 जवानों का मांग आया। ओके। तो हमको छाटा गया, कौन जाना था 28 GR, हमने हाथ खड़ा किया और पहले जाना चलते थे। तो वहाँ से एक उस्ताद, एक एनसीओस डिटेल हुआ, वो हमें रियल में बैठा के पूरा वारंट सरकारी मिल के और हम चले गए अपनी यूनिट। ओके। 28 GR, सेकेंड 8 गोरखा राइफल। गोरखा राइफल्स। हाँ, जी। 8 GR। और ये पोस्टिंग कहाँ थी? पोस्टिंग था हमारा रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, रांची के पास है ये, रांची। रामगढ़। रामगढ़ रांची। हाँ, ओके। हाँ, वहाँ पोस्टिंग थी। तो करते करते हम 61 हो गया, तो लास्ट करते करते तो हम 62 के अगस्त सितंबर तक हम वहीं रहे। ओके। उसके बाद जो है चाइना के साथ स्टार्ट हो गया लड़ाई। अच्छा। और आप लोग को कैसे पता चला कि वहाँ पर जंग छिड़ गई? बिकॉज आप तो भी रांची में ही थे ना? हाँ, आप रांची में थे और वहाँ जंग खबर छिड़ आता है गई। ना आर्मी हेडक्वार्टर से, डीप बड़े ऑर्गेनाइजेशन से खबर आता है कि भाई अच्छा। वहाँ पर लड़ाई हो गया शुरू चाइना बॉर्डर के साथ, तुम लोग रेडी रहो। और तब आप कितने साल के थे जब आपकी फर्स्ट वॉर थी? 19 विद इन Yes. 1 ईयर में आपने रिक्रूट होते ही सब- अपनी पहली वॉर लड़ ली। पहली वॉर ग्रेट लड़ी, हाँ। ग्रेट ग्रेट। 19 था। तो वहाँ से हमें रामगढ़ से हमें जहाज में, आसाम में एक जगह है चबुआ चबुआ बोलते हैं जी। उसको, बड़ा एयरफील्ड है करेक्ट। वहाँ Yes. पर, वो जिसमें ज़्यादा जहाज, बड़ा जहाज टकोटा बोलते हैं उसको, जी जी जी। उसमें ज़्यादा आदमी आते हैं तो हमें भर के, पूरा पलटन ही है वो, तो हमको थोड़े भेजे 20 को, सबको पूरा यूनिट यस। मूव हो गए। वहाँ हमको लैंड कर दिया गया। लैंड हो गया वहाँ से, अब उससे आगे जाना है फिर बॉर्डर में। तो एक छोटा जहाज होता है चील जैसा, कौवे जैसा होता है वो, दो पंखे वाला, जी। उसमें 8-9 जवान आते हैं बस। जी। तो अपने हथियार सब लेके हमें उसमें बैठाकर 8-8, 10-10 आदमी करते 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 हमें बॉर्डर में ड्रॉप कर दिया। इंडो चाइना के बॉर्डर बॉर्डर राइट? बिल्कुल Okay. वॉलोंग बॉर्डर था, वॉलोंग। वॉलोंग बॉर्डर। हाँ, वॉलोंग बॉर्डर, वॉलोंग। नेफा, नेफा यस। जिसको आजकल अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। यस, अरुणाचल प्रदेश। नेफा था। It was called as या नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। नेफा यस। जी। अब चले गए वहाँ, देखा बिल्कुल निकल उठे, उसके उधर हमें कुछ नहीं था हमारे पास, बिस्तर उस्तर कुछ नहीं, एक बड़ा बैग पिट्ठू जिसको बोलते थे वो था, उसमें एक ब्लैंकेट और 200 राउंड एक बेल्ट, वो आता है गोली का, बेंडल, यस। बेंडल बोलते हैं, Yes. बेंडल बोलते हैं। जिसमें पूरी बुलेट्स रहती हैं। हाँ, बुलेट सेट होते हैं Correct. चार्जर के साथ में, जी। वो हमको यूनिट का दिए 2 लोग, 100 गोली यस। राइफल हमारे पास था ही। जी। वहाँ से फिर बॉर्डर में हम चले पैदल। करेक्ट। हाँ, जब पहुँचे बॉर्डर में तो अक्टूबर का महीना था बेटा उस टाइम। तो बड़े बड़े फायर का आवाज़, फिर जैसे हमारे आर्टिलरी का सपोर्ट, उधर से हमारे यूनिट का सपोर्ट, उधर हमारे यूनिट का 3 इंच मोटर, 4 इंच मोटर, ये सब बम्बार्डिंग हो रहा था।
और इतनी यंग एज में आपने ये देख लिया था, विद इन जस्ट 19, और इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो आपकी हाँ। क्या फीलिंग थी उस टाइम? कुछ नहीं था उस टाइम, तो बोलते हैं हमें देश सेवा का भावना था थोड़ा बहुत, करेक्ट। और थोड़ा बहुत ये भी था कि भाई पैसे मिलेंगे हमको, हाँ, तनख्वाह मिलेगी, घर चलेगा। घर चलेगा, घर वाले हैं। करेक्ट। तो ये था मुझे। अब हम फिर बॉर्डर में बिल्कुल लाइन में, बॉर्डर लाइन में हमारा पोस्ट था वहाँ पर, जहाँ हमें वो भेजा गया। हम अपने पूरा ऑक्यूपाई हमने कर लिया, पूरा पलटन। तो फिर लड़ाई चलता रहा, लड़ाई चलता रहा, लड़ाई चलता रहा। कितने दिन तक चली ये लड़ाई? ये लड़ाई मेरे ख्याल से 8-9 दिन तो चला होगा, 8-9 ज़्यादा चला, 8-10 दिन ऐसे चला होगा। एंड काफी हमारे इंडिया के एंड पाकिस्तान, सॉरी चाइना के चाइना लोगों का के उस टाइम हमारे शहीद हुए थे। क्या बताएं, उस टाइम तो थोड़ा हमारे इंडियन आर्मी का जो पोजीशन था उस टाइम अच्छा नहीं था, करेक्ट, या क्योंकि जवानों के साथ एमुनेशन पूरे नहीं थे, क्लोथिंग पूरा नहीं था। वो तो बर्फीला इलाका था, साथ ही वहाँ बहुत बर्फ पड़ा था। बहुत बर्फ पड़ी। हाँ, उसमें वो जो हमारे चमड़े के जूते जो थे वो चल नहीं सकते थे। उसमें बूट आर्टिक एक मिलता है स्नो में, यस, स्नो क्लोथिंग उस टाइम बिल्कुल नहीं था इंडियन आर्मी में। बल्कि चाइना के पास काफी चीजें, उनके पास सब कुछ था, सब कुछ था उनके पास। यस, हमारे पास तो बस वही 303 राइफल जिसको बोलते हैं, एक गोली मारो, पड़काओ, फिर लोड करो, फिर पड़काओ, पूरा कंधा दर्द हो जाता था। वो हथियार हमारे पास था, क्लोथिंग हमारे पास था नहीं। स्नो में पहनने का गोगल चश्मा जो मिलता है, यस, ऑर्नेज फैक्ट्री देहरादून में बनता है वो, यस, यस, वो हमारे पास नहीं था, ये ही नहीं गया। तो बहुत ही कहने में कोई संकोच नहीं है कि इंडियन आर्मी का हाल उस टाइम बहुत खराब था। यस, पंडित नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम, Yes. प्रधानमंत्री। या, और मेरे ख्याल से BM कॉल होते थे, वो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर। जी, जी, पीएम। उन्होंने BM कॉल ने नेहरू जी को, हमारे प्रधानमंत्री को ओके रिपोर्ट दे कि सब ठीक है हमारा डिफेंस। ओके, हाँ, जबकि ऐसा था नहीं। ऐसा था, कुछ नहीं था। करेक्ट, बड़ी मुश्किल से हमको सुबह शाम खाना मिल जाता था बस। यस। और ऐसी बर्फीली जगह पे खाना पहुंचाना भी बहुत खाना बड़ी बात पहुंचाने है। मुश्किल था। एंड कुक हाउस हमारा बहुत पीछे होता था, वहाँ Correct. से वो जाके कंधे में उठा के हमें लाते थे। लेटर पोस्ट था हमारा, लेटर पोस्ट, सीढ़ी से चढ़ते थे उस पोस्ट में, लकड़ी का सीढ़ी, ओह। और वहाँ हमारा पोस्ट था, जाने का दूसरा रास्ता नहीं था भाई। ठीक है, ओके, तो चलो लड़ते रहे। उस टाइम क्या हुआ जी, कि चाइनीज का हमारा जो पलटन थी, उनके जो फौज थे उधर भी आ रहे, हमसे भी लड़ रहे हैं, और पीछे से उन्होंने कट ऑफ कर दिया, ओके, चारों तरफ से घेर लिया, घेर दिया हमको पीछे से भी, आगे से भी। और वो घेरते घेरते बहुत आसाम तक पहुंच गए थे वो, चाइना। ओह, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर आसाम लगता है, यस, 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 तो वहाँ पहुंच गए वो। अब हमें कुछ पता नहीं था, पहले तो मोबाइल कुछ नहीं होता था उस टाइम। तो करेक्ट, वायरलेस सेट बोलते जो Yes. लगता है वो होता था, वो भी कभी मिलाप होता था, कभी नहीं होता था। क्योंकि ऐसे बर्फीले स्थान में नेटवर्क भी लगेगा, नहीं लगता था, नहीं लगता था। करेक्ट, तो सब चीज हमें पता ही नहीं था कि भाई हम गिर गए। एक पलटन, एक रेजिमेंट, इसमें 1000 आदमी होते हैं जवान, यस, एक कर्नल होते हैं, CO कमांडिंग ऑफिसर, जी, 2 होते हैं मेजर, जी, और ऑफिसर होते हैं 5-6 मेजर होते हैं, कंपनी कमांडर, जी, डॉक्टर साहब होते हैं एक, RMC के मेडिकल ऑफिसर। उतने लोगों को, हमारे दाएं बाएं भी और भी डिवीजन थे, सबको उन्होंने कट ऑफ किया, घेरा। जी, अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ कि सीज फायर हो गया। सीज फायर का फ्रॉम मतलब, चाइना और पाकिस्तान, सॉरी, फ्रॉम चाइना और इंडिया। हाँ, सीज फायर कर दिया कि भाई लड़ाई बंद, ओह, अच्छा, सीज फायर का मतलब होता है कि लड़ाई लड़ाई बंद। ओके, अच्छा, हमें पता नहीं चला कि लड़ाई बंद हो गया, अच्छा, तो विड्रॉल हो जाओ, क्या करना, विड्रॉल हो जाओ, वापस चले जाओ। जी, अब देखो, वापस तो होने लगी, जाते समय तो हवाई जहाज में गए थे, जी, आते समय तो रास्ता किसी को पता नहीं था। ओह, अच्छा, हाँ, हवाई जहाज ने ले जाके ड्रॉप कर दिया वहाँ बॉर्डर में। अच्छा, अब वापस आए तो कैसे आए भाई? तो वापस आप लोग को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं भेजा हवाई जहाज? वो तो कहाँ आता वो, अच्छा, लड़ाई करके ना, वो तो हवाई जहाज में उड़ा देते।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमें वो तो समझ लो कि 10-12 दिन तक पैदल घूमते रहे जंगलों में। ओ, आप लोग सब अपने हाँ, ट्रूप्स के साथ हाँ, अकेले जंगल में हाँ, घूमते रहे घूमते 10 रहे, न खाना न पीना न कुछ, न खाना आ रहा पीछे से। ओ, जब बड़े मुश्किल से वायरलेस से संबंध हमारा जुटा तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला कि सीज फायर हो गया, तो हमारे सीओ साहब ने बोला कि भाई हम तो गिर गए, तो हमारे पास खाना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब फिर शहर वालों ने, गांव वालों ने रोटी बना के, पूरी बना के, सब्जी बना के एयर ड्रॉप कराए खाना। ओके, हाँ वहीं के लोकेलिटीज हाँ हाँ उन्होंने हाँ, आपको आसाम के खाना बना के यहाँ हुआ भाई। ग्रेट। देश में हंगामा हो गया कि भाई फौजी फंसे हुए हुआ, इनको खाना भेजो, सब बना के पैकेट करके जी जहाज से ड्रॉप किया। जी। कोई हमारे पास गिर रहा है, कोई नदी में गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, ड्रॉप तो ऐसे होता है भाई। चलो, यदि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल दार साहब, जी एक टुआई साहब थे, टुआई दार साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर साहब थे, सीओ कमांडिंग ऑफिसर, जी। एक डॉक्टर साहब थे, घोष थे। वो आगे, काफी आगे थे वो लोग ना। हम्म। तब चाइना ने घेर लिया तो उनको पकड़ लिया, ओ अच्छा। उनको अरेस्ट कर लिया, प्रिजनर बन गए वो। बट वॉर तो आपने कहा रुक चुकी थी। रुक चुकी थी, लेकिन वो तो कर रहे हैं ना, प्रिजनर तो कर सकते हैं, जब घेरे डाला का चार कर अच्छा अच्छा। प्रिजनर ऑफ वार बनाया उनको। ओके। और भी बहुत जवान, मतलब घेरे में उनके, मतलब उनके कैद में चले गए। उनका क्या हुआ फिर? इंडियन एम्बेसी इंडियन एम्बेसी ने उनके एम्बेसी से बात किया, भाई ऐसा ऐसा है और हमारे इंडिया आर्मी सरेंडर हो रखे हैं, उनको छोड़ो। अच्छा। करते करते काफी दिनों बाद उनको छोड़ा गया, अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको alright, सही सलामत वो अपने में आ गए। ओके। तो हम भी था कि कम से कम 10-12 दिन तक हमें कोई न रास्ता पता, ना कुछ पता, ना नक्शा देख सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारे सीओ साहब थे, कर्नल साहब, टेलर साहब, वो तो बेचारे वीर गति को प्राप्त हो गए, बर्फ में चल नहीं सके और पैर सूख गया। और एडजुटेंट साहब, डॉक्टर साहब, ये सब वहीं उसी जगह उसी पे जगह शहीद हो गए। शहीद हो गए बेचारे। यस। हाँ? और फिर बाद में सीज फायर हो गया तो फिर हम पीछे आ गए, हमारा लोकेशन जहाँ था पीछे Yes. वहाँ पर आ गए पूरी पलटन। और फिर आस्ते आस्ते उनको भेजा, उन्होंने छोड़ा एम्बेसी के थ्रू, सब ज़्यादा बातचीत हुआ तो उनको छोड़ दिया, उनको कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन उन्होंने इंडिया के बरखिलाफ उनको काफ़ी उनका ब्रेन वॉश किया है सबका। ओ ओके। कि तुम्हारा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तुम्हारे इंडिया में ये होता है, तुम्हारे इंडिया में तो, या तो हमारा चाइना आर्मी में तो सब बराबर है, तुम्हारी इंडियन आर्मी में ऑफिसर है वो भगवान है। अच्छा। ऐसे ऐसे कुछ बहुत कुछ उनको उनके बरखिलाफ पता है, लेकिन अब कौन सुनता है, क्या करता है। क्योंकि इंडियन आर्मी की तो ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि लाइक कोई उनको ऐसे बरगला नहीं सकता ना या ना भड़का नहीं बिल्कुल सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। बस Yes. हमको तो सिखला है, एक गोली एक दुश्मन, यस। एक गोली से एक दुश्मन को मार दो, दूसरा गोली मत चलाओ उसके ऊपर, उसको खत्म करना है, यस। शॉट टू किल। शॉट टू किल। हाँ। और हमारे उस टाइम आपने जैसे बताया कि काफी जवान शहीद हुए, तो उस टाइम कैसी फीलिंग लगती है जब आप अपने आगे अपने फ्रेंड्स या हाँ, देखते हैं उनको जलाते हैं, हम लोग ये करते हैं, क्या कर सकते हैं, घर तो भेज नहीं सकते थे, पहले तो नहीं भेज सकते थे घर। यस। अच्छा, घर पहले नहीं भेजे? ना ना ना, पहले तो हुई दाह संस्कार, अच्छा, पहले घर, जैसे अब आर्मी के जो भी जवान जो भी शहीद जवान होते रहता है हैं उसको उनको घर। घर ये भेजते हैं। हमारे जो रक्षा मंत्री पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने ये किया है कि हर डेड बॉडी घर में जाएगा, घर में जाएगी और अच्छे से आदर सत्कार से, आदर सत्कार विद से। फुल रिस्पेक्ट उनका। और उनको देख के और आपके मन में हाँ, ये होता है कि भाई भावना होती थी हमें तो बदला लेने का, बदला लेने क्या की करेंगे, भावना क्या कर जाती सकते हैं। यस। ऊपर जैसे से ऑर्डर आया, विड्रॉ हो जाओ, पीछे हट जाओ, करेक्ट। पीछे हट रहे। तो आपने जैसे कहा कि हमको पूरा कनेक्शन लॉस था, तो आपको पता कैसे चला कि अब फायर, मतलब सॉरी, वो वायरलेस सेट में खबर आया, वायरलेस सेट में कभी कभी हो जाता था, अच्छा कम्युनिकेशन मिल जाता था जी। तो खबर आया कि भाई सीज फायर हो गया,
विड्रॉल का ऑर्डर आ गया है, आप लोग पीछे हटो। अच्छा। पीछे हटने में ये प्रॉब्लम हुआ हमें कि भाई हमने रास्ता तो देखी नहीं, करेक्ट। कैसे आएंगे पहाड़ में, पगडंडी है कहाँ है, बर्फ पड़ा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कहीं जाके 5-6 किलोमीटर चलने के बाद कोई गाँव दिख जाता है। अच्छा। वो कुछ हमें मक्खी होगी, ये वो जंगली। आपको तो उस टाइम ये भी नहीं पता होगा कि ये इंडिया है या चाइना हाँ, है, कहाँ जा पता रहे नहीं हैं। चला, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। करेक्ट करेक्ट। वो तो फिर एक दूसरी पार्टी उधर से नियर से, ये जो घेरे पड़ी उनको ढूंढने के लिए आई एक पार्टी फिर। ओ। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, तो उनसे मिले तो हम बहुत खुश हुए, भाई चलो भाई हाथों की जान बची और क्या करते। करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा नुकसान इंडियन आर्मी का उस वक्त हुआ। अच्छा। सो ये थी आपकी लाइफ की फर्स्ट वॉर जो आपने 19 ईयर्स में लड़ी थी विद चाइना, हाँ, राइट। और आप जैसे बता रहे थे कि आपने दूसरी एक और वॉर लड़ी है 65 विद इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान वॉर। सो आप उसके बारे में क्या बताएंगे, मतलब आपको वैसे ही मतलब कैसे पता चला कि वॉर छिड़ गई है और आप लोग को कैसे हाँ, बुलाया और गया? उस टाइम तो साथी हम लाहौर सेक्टर में थे। मैं उस टाइम अपनी पलटन में तो नहीं था। अच्छा। मेरा पोस्टिंग हो गया था ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, क्योंकि मैं एंटी सेक्शन इंटेलिजेंस सेक्शन में था अपने पलटन में। तो वहाँ से इंटेलिजेंस का आदमी उन्होंने मंगाया, ब्रिगेड में ड्यूटी में जाते थे जी। तो वहाँ गए हम लोग और भेजा वहाँ। और आगे ट्रूप पूरी थी, हम थोड़ा पीछे थे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर थोड़ा पीछे रहता है, जी। लेकिन वहाँ भी बंगर के अंदर रहते थे हम लोग। लाहौर सेक्टर, अटारी बॉर्डर सुना होगा तुमने, यस। वाघा अटारी सुना वाघा होगा, border। परेड वरेड होता है, यस यस। उस टाइम में थे। ऐसे एकदम से अचानक लड़ाई हुआ ना वो तो। अच्छा। हम तो मजे से धूप से करे थे, पूरी था, अक्टूबर के महीने की बात है शायद। ओ। तो उनके एयरक्राफ्ट फाइटर एकदम से आ गए हमला करने के लिए। अच्छा, कोई कोई पता नहीं लगी आ रहे हैं। अच्छा, कोई प्री प्लानिंग कुछ नहीं थी? ना सीधा ना, आके अचानक पाकिस्तान अचानक में हमला किया। बम फोड़ा। ओके। और अब कहा देखो 65 62 का तो ऑलरेडी हार चुके थे हम, इंडिया चाइना। हारे ना, Yes। बुरी कदर हारे। उसका 65 तब तक बहुत हमारी काफ़ी मजबूत हो गई। मजबूत हो गई थी, सेटल हो गई थी। Yes। SLR सेल्फ लूटिंग राइफल आ गए थे हमारे पास। एक बार हुआ तो 20 गोली दबा सकते लगातार। ओ, तब आर्टिलरी एक गोली था पहले, यस करेक्ट। और 20 गोली का एक मैगजीन आप खाली कर सकते हो। यस। ठीक है, अच्छा भी लगता था, धक्का भी लगता था यार। वो स्पिरिट भी आती हाँ, थी कि जोश है। सेल्फ लोडिंग है उसका नाम, Yes। सेल्फ अपने आप लोड होता था वो, Correct। सेल्फ लोडिंग राइफल। और हमारे पास जो है हैवी मोटर्स 25 पाउंडर 14 पाउंडर, ये पीछे हमारे सपोर्ट फायर के लिए बहुत कुछ इन्होंने मदद किया। MMG LMG तो सबके पास ही था उस टाइम। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे इंडियन एयरफोर्स ने। IF। यस MiG-21 ये थे, वो क्या थे, पैटर्न टैंक यस उनके थे, अमेरिका से आए हुए थे टैंक। यस। वो चलाना तो जानते नहीं, लेकिन टैंक तो दे दिया उसने, अमेरिका ने। ओके। चलाने वाला तो दिया नहीं, ऐसे MiG-21 फाइटर दिया उन्होंने, MiG-21 फाइटर जेट। यस। चलाने वाला तो कहीं था ही नहीं। ओ अच्छा, पायलट्स वगैरह नहीं थे अभी तक आप लोग के अपना पास? पायलट चलाओ ओ। तो क्या करेंगे, वो तो मार खाए। यस। हाँ? तो सारे टैंक जो है हमारे फौज ने उनका टैंक को तोड़ दिया, मार मार के। RCL गन होता है, जी। एक ही वो गोला लगा तो टैंक खत्म है, यस। खत्म किया उनको। और एयरक्राफ्ट ने उन्हें अंदर अंदर जाकर मारा, जितने भी पीछे उनके ट्रूप्स आ रहे थे ना। यस यस यस। ऐसा उस टाइम MiG-21 था बोलते थे। जी। हम्म? इंडियन एयरफोर्स। हाँ, बहुत बहादुर किया उन्होंने, बहुत अच्छा लिया। और हमारे जो ट्रूप्स है आगे के बटालियन ने तकरीबन लाहौर के पास पहुंच गए थे। ओह ओके। हाँ, लाहौर को ले लेते उसी टाइम के लोग, हम लोग। हम्म। लेकिन तब ऑर्डर आ गया भाई सीजफायर का, और उनको बोला कि उनका जगह छोड़ दो। अच्छा। इंडिया है भाई, शांति प्रिय देश है। करेक्ट। इंडिया हमेशा ये बोला जाता है, इंडिया कभी भी रिएक्ट नहीं करता, हमेशा वो हाँ, रिस्पॉन्स करता है। अभी भी देखो, वो डिफेंसिव खेलता है अभी हमेशा। रूस का यूक्रेन का हो रहा है, यस। ईरान का जो होने वाला है, सब जगह। लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई शांतिपूर्ण बातचीत से हम
निमटाओ। करेक्ट। ठीक है। जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे आर्मी में आपको पता है कि काफी ज्यादा मिशंस होते हैं, खुफिया मिशंस होते हैं ना, और डेफिनेटली आपने इतने साल 28 साल अपने आर्मी को दिया है, तो डेफिनेटली आप भी कोई ना कोई छोटे मोटे या बड़े बड़े जो भी खुफिया मिशंस होते हैं आर्मी के उसमें रहे होंगे। जैसे आप नागालैंड की कोई स्टोरी बता रहे थे, तो आप कुछ उस पर हाईलाइट करना चाहेंगे अपने पॉइंट्स? हाँ बेटा, हमारे इन्फेंट्री बटालियन में, पलटन में जो है, जैसे हमारे गोरखा रेजिमेंट में, उसमें कुछ 6-7 आदमी ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंस सेक्शन उनको बोला जाता है। इंटेलिजेंस जी। तो उसमें भी मैं रहा हूँ काफ़ी साल जी। 10-12 साल में इंटेलिजेंस सेक्शन में रहा। जी। उनका काम खुफिया विभाग के साथ तो आते हैं हमारे इंटेलिजेंस एंड फील्ड सिक्योरिटी के जो जवान होते हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। जी। उनके साथ ऑब्जर्वेशन पोस्ट में चले जाना, वहाँ की दुश्मन का हरकत देखना, क्या कर रहे हैं, कितने आदमी कहाँ जा रहे हैं, उनको हम पीछे वायरलेस के द्वारा सीट्रेप बोलते हैं उसको, सिचुएशन रिपोर्ट जी, वो हम पीछे भेजते थे। तो यही काम, ये भी काम हमने अपने इन्फेंट्री बटालियन में किया है। बस, और तो बाकी तो नॉर्मल जनरल ड्यूटी, सिपाही, सोल्जर, वो काम हम करते रहे। जीडी बोलते हैं उसको, जनरल ड्यूटी। जी जी। अच्छा, तो जो नागालैंड का एक वन ऑफ द आपका एक खुफिया काइंड ऑफ मिशन है जहाँ पे आपने नागालैंड में क्या है बेटा, नागालैंड जो है पहले बहुत ही उग्रवादी हॉस्टाइल, हाँ, तो वो बहुत थे वहाँ पे। लड़ाई करना, मारना, कानूनी को डिस्टर्ब करना, पेट्रोलिंग को डिस्टर्ब करना, मारना, ये इंडियन आर्मी के। तो उनको हमारी आर्मी ने काफ़ी कंट्रोल किया। 7-8 साल में हमारा रहा उस एरिया में। अच्छा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और बड़े बड़े शहर है मकोकचुंग, जोनोबोटो, उस साइड में हम रहे। वो लड़ाई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, वो ऐसे है गुत्तम गुत्ता की लड़ाई जिसको कहते हैं। क्लोज क्वार्टर बैटल, अचानक मिल गया मारो या खुद मरो, ऐसे जा रहे हो ढूंढने के लिए उनको। जंगल है, बांस के बहुत घने जंगल है, जाना मुश्किल होता है। उसी फिर अंदर अचानक फायर करते हैं। तो इनके हॉस्टल के तो बहुत बड़े बड़े नेता होते थे पहले। एक कोई था काइटो, कोई सेमा, कोई ऐसे 2-3 बड़े बड़े नेता थे। आस्ते आस्ते इंडियन आर्मी में उनको आस्ते आस्ते अरेस्ट किया, ख़त्म किया। तो काफ़ी साल बाद, 10-15 साल के बाद नागालैंड का जो सिचुएशन है वो शांत हुआ। तो अभी पहले जैसा वहाँ नहीं है। करेगा। और मेरा आज के पॉडकास्ट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। जैसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने इतने साल 28 ईयर्स और इनिशियल ईयर्स ऑफ जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब आपने लड़ाई लड़ी है, तब की आर्मी में और अब की आर्मी में क्या डिफरेंसेस दिखते हैं आपको? बेटा देखो, मैं किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी प्रधानमंत्री का बुराई तो नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ टू द फ्रैंक कि तब के आर्मी में और आज के आर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? जी। एक तो देखो, जब हम भर्ती हुए थे, जब मैं भर्ती हुआ था, तो शायद तो मानोगे नहीं कि मेरा जो तनख्वाह था वो 39 रुपये था। मैंने आपको बताया कि उस टाइम का सैलरी और आज के सैलरी में ज़मीन आसमान का अंतर है, पहली बात। जी। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि जब मैं भर्ती हुआ था तो 39 रुपीज़ पर मंथ मुझे मिलता था। जी। और आज जो एक सिपाही में भर्ती होता है, कम से कम 25,000 रुपये उसको मिलते हैं। पहला तो ये फर्क। दूसरा, जवानों को आने जाने का बहुत ही अच्छी सुविधा रेलवे ने दी हुई है। हम पहले तो छुट्टी आते थे घर में, तो लेट्रिन में कोर्ट में जो लेट्रिन होता, वॉशरूम होता था, उसके बाहर बॉक्स लगा के उसके ऊपर बैठ जाते थे हम। अच्छा। 2 दिन 3 दिन बैठे थे, तब घर पहुँचते थे। आज के जवानों को एसी का वारंट, रेलवे वारंट जो मिलता है वो एसी का मिलता है। अच्छा। 2nd क्लास एसी। जी। उसमें आकर वो
अपने घर पहुंचते आराम से। ये दूसरा फायदा। तीसरा, आज के दिन में, आज के समय में फौज ने इतना उन्नति किया है। सबसे पहले तो क्लोथिंग, कपड़ा, जी, बर्फ में पहनने के कपड़े, स्नो बूट, यस, चमड़े के बूट से जो पैर अंदर ही घुस जाता था तो काट के निकालना पड़ता था जूते को। आज आर्टिक बूट, आगे स्नो के बूट में आराम से पहनो, खोलो। हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार ऐसे है कि तुम पहले तो एक गोली के लिए एक बार लोड करना पड़ता था। आज 20 गोलियां एक मैगजीन फिट करो और एक बार दबा के 20 गोली से आप। काफी अलग अलग आर्टिलरीज आ गई है। हाँ, और आर्टिलरी की तोप अलग है, यस, एयर अटैक अलग है, Yes. इतना पहले होता नहीं था। यस यस यस, सब चीज में पहले से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। आर्मी जो है 101 है यस, चाइना और पाकिस्तान से। सुना है और देखा भी है। जैसे हमारे, तो आपको पता ही है कि हमारी लोकेलिटी में मोस्टली जितने भी है आर्मी से बिलोंग करते हैं, और उनकी, हमारी जितना मैंने सुना है, उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। चाहे वो ट्रेनिंग पहले हुई हो आपके टाइम में या आज भी होती है, मतलब हमारी आर्मी को इतनी जो ट्रेनिंग मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। बीट मतलब चाइना पाकिस्तान, मतलब वो नहीं है। भले उन पे इम्यूनाइजेशन, आर्टिलरीज, फायर बहुत सारी होगी, बट जो ट्रेनिंग हमारे ऑफिसर्स या सोल्जर्स को मिलती है वो ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है डेफिनेटली। बिकॉज इतनी कम आर्टिलरीज, गन्स होने के बाद भी आप लोगों ने चाइना के साथ पूरी जोरों शोरों से आर्टिलरीज यू हैव, बट जो जिगरा और जो स्पिरिट आप लोग और जो ट्रेनिंग में आप लोग को सिखाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रंगाई। जो आप मुझे शुरू में बता रहे थे कि मारते थे, बहुत मारते थे, हाँ। ताकि वो आपको बेसिकली फ्यूचर के लिए ट्रेन कर देते ठीक कर देते हैं। ट्रेन कर देते हैं। यस, सो डेफिनेटली आपने इतनी सारे अपने वैल्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब लास्टली माय क्वेश्चन वुड बी, नॉट अ क्वेश्चन बट आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी कि आज की यूथ के लिए आपने इतनी अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइफ आपने आर्मी को दी है, आर्मी से कोई एक दो जो सीख आपने सीखी है जो आप अपने यूथ को देना चाहेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कोई भी ऐसी 3 सीख जो अपने यंग यूथ को देना चाहेंगे? जी, कि आज का यूथ और पहले के यूथ जो हम थे, हम तो अपने खेलने कूदने के समय में भी फौज में चले गए। आज का यूथ इतनी जल्दी फौज में जाता नहीं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। ये सबसे बड़ी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि पता करो कहाँ गया बेटा या बेटी। जी, नॉट ओनली बेटा, बेटी भी। Yes, ठीक है, जरूर पूछना है कहाँ गया। जो अच्छा बच्चा होगा वो सही बताएगा, जो हमारे जैसा है वो नहीं बताएगा, मैं कहीं गया था बोलेगा। जी जी जी, पहली बात। दूसरी बात, आजकल नशाखोरी ज़्यादा है। जी, बहुत किस्मों के नशे बच्चे निकल गए हैं जो बच्चे कर रहे हैं, पता नहीं चलता। कि बच्चे को अपने माँ बाप से घुल मिल कर रहना चाहिए, ऐसे फ्रेंड रहना चाहिए। उनको सब जो अपना दिन भर का कॉलेज में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, आपको बताएं, शेयर शेयर करें, पेरेंट्स से जरूर शेयर करें। जी, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि तो एक दो मिसाल देकर समझाओ। यस, काफी पेरेंट्स या तो बहुत न्यूट्रल चल जाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। काफी बहुत एग्रेसिव चल जाते हैं, बट हमें एक बीच का रास्ता देखना पड़ेगा जहाँ से बच्चा भी समझे, पेरेंट्स भी उन्हें अच्छे से बिल्कुल, समझा बिल्कुल, सके, बिल्कुल। और एक न्यूट्रल वे में बच्चों को भी समझ आए कि जो वो कर रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर देम। इस चीज़ से सबको पेरेंट्स से बचना है बेटा, जी, और सब फिर अच्छा होगा माहौल। यस, क्योंकि जैसे हम आज देख सकते हैं कि पहले जैसे हम बोलते थे कि पहले के लोगों के जो हैं काफ़ी फिट है, फाइन है। जैसे आप अभी 84 हैं, आप देखते हो मैं आपको सुबह शाम दोनों टाइम आप वॉक पे जाते हैं। आजकल के बच्चे अपने बिस्तर पे रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन देयर फोन्स, एंड और उससे उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है। आजकल देखा जाएगा कि कितने जल्दी यंग जो लोग हैं उनकी कितनी जल्दी बीमारियाँ पकड़ रही है। हालांकि जो पुराने ज़माने के लोग हैं तो वही है कि उनको अपनी तरह अपनी एक्टिविटीज़ में इनकलकेट करना पड़ेगा, अपने यंग जनरेशन को उन्हें सिखाना पड़ेगा। और पेरेंट्स का एक ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए लेट गो वाला, बट दे शुड बी लाइक, मतलब उनको समझाना चाहिए, ना एग्रेसिव मोड में ना लेट गो वाला, बट एक न्यूट्रल वे में। सो या ये बहुत ही अच्छी सीख दी आपने हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, धन्यवाद एंड थैंक यू हमारा ये पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय हिंद।